काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है ये पत्तियाँ, तो हम वेस्ट नहीं कर सकते ना इस प्लांट को। तो हमें लग रहा है कि ये पत्तियाँ हमारी सूख रही है, तो हमें इसकी जो है ये पत्तियाँ तोड़ तोड़ के हम रख लेंगे, तो हमारे काम आता रहेगा जब हमें कड़ी बनानी है। वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। विंटर का सीज़न शुरू होने वाला है। अगर आपने कुछ प्लांट नहीं लिए हैं सर्दियों के, तो आप अपनी शॉपिंग कर लीजिए। अगर आप पौध लाना चाहते हैं तो वो भी लीजिए, और पूरे प्लांट ही लाना चाहते हैं तो वो लीजिए, जैसे पॉली बैग में लगे रहते हैं तो उनको भी आप खरीद सकते हैं। बीज से भी अभी लगा सकते हैं, लेकिन फिर लेट जर्मिनेट ये हमारे जो प्लांट है वो होंगे। तो सर्दियों वाले प्लांट तो हम लगा लेंगे। अब इनका सीज़न शुरू हो चुका है, तो इनकी तैयारियां भी चल रही है। और साथ साथ में जो हमारे गर्मियों की प्लांट है उनका अभी सीज़न जो है अभी समाप्त होने वाला है, और ये हमसे कुछ दिनों के लिए टाटा बाय बाय कहने वाले हैं ये प्लांट। और काफ़ी अच्छे हमारे गार्डन में ये भी फ्लावरिंग कर रहे थे। तो जो हमारे प्लांट अभी टाटा बाय बाय हमें कहने वाले हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। कौन कौन से प्लांट है जो हमारे गार्डन से अभी रेस्ट पीरियड में जाने वाले हैं। टाटा बाय बाय का मतलब मेरा यही है कि ये प्लांट कुछ ऐसे हैं जो हमारे ये प्लांट रेस्ट पीरियड पे जाने वाले हैं। तो इन प्लांट के बारे में मैं बात करूंगी कि कौन कौन से ये प्लांट है कि जाने वाले हैं हमारे गार्डन से, और फिर ये इनका सीज़न आएगा तो ये अपने आप ही अपनी ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो हमें कई बार ऐसे होता है, जब शुरू में मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होता रहता है कि कौन सा प्लांट हमारा किस अवस्था में जाने वाला है और कौन सा नहीं जाने वाला है। तो देखिए, सारे जो गर्मियों के प्लांट है वो हमारे सारे रेस्ट पीरियड पे जाने वाले हैं। मतलब इनका रेस्ट करने का अब टाइम शुरू होने वाला है, शुरू हुआ नहीं अभी, जाने वाला है। कैसे है कैसे नहीं है उनकी केयर करना, क्योंकि हमारे पास ये हमारे गार्डन में हमेशा बने रहे, तो हमें इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे गार्डन में ये हमेशा आगे बने रहे, तो आप इन प्लांट को अपने पास सेव करके रख लीजिए। जैसे ये देखिए, ये है अपराजिता का प्लांट है, और अभी तो इस प्लांट के ऊपर इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप खुद देख रहे हैं कितने ढेर भर के फ्लावर इसमें खिले हुए हैं। और इसी के साथ मेरी ये मधुमालती की बेल लगी हुई है। ये देखिए, ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, फ्लावरिंग भी इसमें हो रही है। लेकिन जो दोनों ये प्लांट है, दोनों ही प्लांट ये बेल वाले हैं। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट भी है, और ये हमारे जो दोनों प्लांट है ये डोरमेंसी में जाने वाले हैं, मतलब रेस्ट पीरियड में जाने वाले हैं। तो अभी कुछ टाइम के लिए ही ये फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद इन पे फ्लावरिंग का साइज छोटा भी हो जाएगा। और जो ये पत्तियां है बिल्कुल ग्रीन है अभी तो, और ये पत्तियां भी पीली होके गिरने लग जाएगी। और जो हमारे प्लांट की ये डंडियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं डंडी बिल्कुल सूख जाएगी। और ये मधुमालती है, इसका भी यही हाल है, ये भी इसी तरह से हो जाएगी। जब इसका अभी सोने का टाइम हो जाएगा तो ये बिल्कुल पत्तियाँ अपनी झाड़ देगा, फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, और ये बिल्कुल डंडी डंडी इन पे रह जाएगी। तो इन प्लांट को अगर आप चाहते हैं तो अभी भी कटिंग से आप इनको लगा सकते हैं। आगे अगर आप इनकी कटिंग लगाएंगे तो फिर कटिंग नहीं लग पाएगी, यही मौसम है। अभी भी लगा सकते हैं इनकी कटिंग, लेकिन ज़्यादा ठंड होती जाएगी तो ये प्लांट की कटिंग नहीं लगेगी। तो गर्मियाँ शुरू हो जाएगी, जैसे मार्च अप्रैल जैसे ही शुरू होगा तो ये अपनी धीरे धीरे ग्रोथ फिर पकड़ लेंगे। तो तब तक ये सोते रहेंगे, हमें इनको छेड़ना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। कैसे नहीं करना है, हमें इनको पानी बहुत कम देना है। मतलब तब पानी देना है जब बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो जाए, कई इंच तक की 3-4 इंच तक मिट्टी ड्राई हो जाए, तभी हमें पानी देना है। इनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। कैसे नहीं करना है कि हमें इन प्लांट को छेड़ना नहीं है। छेड़ना नहीं मतलब इनको पानी नहीं देना है, खाद नहीं देनी है, और इनको अब डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। खाद पानी हमें तभी देना है। पानी तो हम दे सकते हैं, लेकिन खाद बिल्कुल मत दीजिए। खाद हमें तब देनी है जब इसका डोरमेंसी का पीरियड जो है, टाइम है, वो ख़त्म हो जाएगा और ये अपनी ग्रोथ पकड़ने लगेंगे, तभी हमें इसको खाद देनी है। पानी हमें तब देना है तब इसके प्लांट की मिट्टी जो है बिल्कुल 4-5 इंच तक नीचे सूख जाए,
तब हमें पानी देना है। आपको लगे कि इसको कई दिन हो गए हैं, तब हमें इसको पानी देना है, क्योंकि सर्दियों में तो देखिए पानी भी बहुत कम देना पड़ता है, क्योंकि प्लांट की मिट्टी सूखती नहीं है जल्दी से, और हमें इसको पानी नहीं देना है। ये मेरा कनेर का प्लांट है, ये भी अभी डोरमेंसी में चला जाएगा। और ये देखिए सुदर्शन प्लांट है। सुदर्शन प्लांट भी मेरा परमानेंट प्लांट है, इतना हार्डी प्लांट है, लेकिन ये फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी करता है। ये देखिए पूरी साल फ्लावरिंग करता रहता है। और ये देखिए ये है डेविल बैकबोन्स है। ये प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत है। ये प्लांट भी हमारा अभी डोरमेंसी में जाने वाला है, मतलब रेस्ट पीरियड में जाने वाला है। और जो इसकी आप पत्ते देख रहे हैं अभी, ये देखिए ग्रीन है बिल्कुल, लेकिन कुछ टाइम बाद, अभी कुछ दिनों बाद इसकी पत्तियां इस तरह से पीली हो जाएगी, और फिर पीली होकर अपने आप ही गिर जाएगी। हमें तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो देखिए मैं तोड़ रही हूँ तो टूट रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल झड़ जाएगी। सारी गार्डन में पत्तियाँ ही पत्तियाँ होने लग जाएगी। और इस प्लांट पे जो ये आप डंडी देख रहे हैं, ये डंडी बिल्कुल बच जाएगी। लेकिन प्लांट हमारा मरेगा नहीं। ये नहीं सोचना है कि हमारा प्लांट मर चुका है और ख़राब हो गया, इसको उठा के फेंक देते हैं या एक साइड पटक देते हैं, तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे में हमारा प्लांट जो है डोरमेंसी में चला जाता है। ये रेस्ट करते हैं और इनका ये रेस्ट टाइम है अभी। तो हमें डरना नहीं है कि प्लांट हमारा ख़राब हो गया, बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब कैसे नहीं करना है वो मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए ये था डेविल बैकबोन्स का प्लांट है। और ये देखिए कैना लिली का है। कैना लिली भी एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये प्लांट भी हमारा डोरमेंसी में जाने वाला है। अभी इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं कितनी कलरफुल, मतलब डार्क ग्रीन है। और ये अभी जब डोरमेंसी में जाएगा तो इसकी पत्तियां देखिए इस तरह से हो जाएगी, जली जली सी बिल्कुल। देखिए दिख रही है आपको, इस तरह से होने लग गई है। अभी देखिए अभी से शुरू होने लग गई है इसकी पत्तियां, देखिए। तो हमें इन पत्तियों को काट देना है, बिल्कुल काट देना है। मतलब जहाँ से ये इसकी ब्रांच शुरू हो रही है तो वहाँ से इन पत्तियों को आप काट भी सकते हैं, और ये अपने आप ही सूख जाएगी। तो हमें डरना बिल्कुल नहीं है कि हमारा प्लांट ख़राब हो गया है। इस तरह से देखिए पत्तियाँ सूख जाएगी तो हमें इनको पत्तियों को निकाल देना है, या तो फिर अपने आप ही सूख जाएगी तो अच्छा भी नहीं लगता है। फिर से जब ये मार्च अप्रैल आएगा तो ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा। तो इस हाल में हो जाते हैं। ये सिंगोनियम प्लांट भी हमारा अभी डोरमेंसी में जाने वाला है। तो हमें इनकी, अगर आपने कटिंग नहीं लगाई है तो कटिंग भी अभी लगा सकते हैं। बाद में इस प्लांट की कटिंग भी नहीं लग पाती है। और ये प्लांट बिल्कुल मतलब सूखता नहीं है। इसकी पत्तियां कम पीली होती है, लेकिन हरा ज़रूर रहता है। हरा तब रहेगा तब हम इसको मतलब शेडी प्लेस में रखेंगे। बिल्कुल इसको अंदर भी छुपो के हमें नहीं रखना है, और बिल्कुल जाड़े में भी नहीं रखना है। जैसे धुंध वगैरह पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो हमें उस प्लेस में भी इसको नहीं रखना है। हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ इसके ऊपर कोहरा ना पड़े, और बिल्कुल अंधेरा भी ना हो। लाइट इसके ऊपर पड़ती रहे लेकिन कोहरा इस पे ना पड़े, सर्दियों का अटैक इस पे ना हो, नहीं तो फिर ये प्लांट हमारा ख़राब भी हो जाता है, बिल्कुल सूख जाएगी पत्तियाँ। तो हमें इस प्लांट के बारे में भी ये जानकारी होनी ज़रूर चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं, कई गार्डनर्स लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो सोचते हैं कि हमारा प्लांट ख़राब हो गया है। सिंगोनियम प्लांट की मैं बताती हूँ। जब मैं लगाया था मैंने शुरू में, और मैंने इसको उठा के रख दिया था सर्दियों में, उठा के इसको अंदर रख दिया था, मतलब कोने में रख दिया था। वहाँ पे बिल्कुल लाइट वायर हल्की हल्की सी लाइट आती थी, तो ये मेरा प्लांट मर गया था, बिल्कुल मर गया। और मैं इतनी सैड हो गई थी उस टाइम पे जब मेरा ये प्लांट मर गया। तो अब मुझे पता लग गया है कि इसकी क्या किस समय इसकी ये अवस्था होती है और किस समय नहीं होती है। तो अभी ये रेस्ट पीरियड पे जाने वाला है, तो इस प्लांट की कटिंग नहीं लगाई है तो लगा लीजिए, और डरना बिल्कुल नहीं है कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए ये है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया। ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इस प्लांट की भी बिल्कुल डंडियाँ डंडियाँ रह जाएगी। और देखेंगे तो ये प्लांट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जब ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ग्रोथ रोक देते हैं अपनी, और सब लीव्स वगैरह सब गिरा देते हैं। इस तरह जो डंडियाँ डंडियाँ दिख रही है ये डंडी डंडी रह जाएगी, लेकिन फिर से ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेंगे, तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और ये है हमारा ये ड्रेसिना का प्लांट है। ये भी हमारा डोरमेंसी में जाने वाला है। इसको भी हमें ऐसी जगह पे रखना है। सब प्लांट के बारे में मैं बता रही हूँ, हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ इनको लाइट मिलती रहे, और जो कोहरे का अटैक है वो इनके ऊपर ना पड़े। बिल्कुल हमें बाहर नहीं रखना। प्लांट भी हमारा डोरमेंसी में भी चला जाएगा, बिल्कुल पत्तियाँ अपनी गिरा देगा, सारी पत्तियाँ बिल्कुल गिरा देगा। और अभी तो पीली होने लग गई हैं इसकी पत्तियाँ,
और मैं तो डेली निकालती रहती हूँ। पीली पीली हो जाती है इसकी पत्तियाँ, तो हमें घबराना नहीं है। अगर आपने कटिंग नहीं लगाई है तो कटिंग लगा लीजिए। इस तरह से देखिए सारी पत्तियाँ पीली हो जाएगी, बिल्कुल ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा और फिर से ये प्लांट हमारे हरे हो जाएंगे। तो हमें घबराना नहीं है और पानी इनको कम देना है। बिल्कुल सबकी देखभाल एक ही है, मैं आपको बताती हूँ। हमें इन प्लांट को जो हमारे रेस्ट पीरियड पे जाने वाले हैं, इनको हमें पानी बहुत कम देना है। पानी मतलब तभी देना है तब इनकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए, मतलब 4-5 इंच की मिट्टी ड्राई हो जाए तभी हमें इनको पानी देना है। खाद तो बिल्कुल ही नहीं देनी है, पानी तो देना है और इनको कोहरे से बचा के रखना है, तो ये प्लांट हमारे पास सेव रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पे है मेरा रियो प्लांट है। रियो प्लांट भी इसी अवस्था में ये चला जाएगा, डोरमेंसी में जाने वाला है, तो हमें कटिंग लगा लेनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे गार्डन में ये हमेशा बना रहे। ये तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। वैसे तो देखिए सारे प्लांट हैं जो बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। जब हम काम करना सीख जाते हैं तो हमें हर चीज़ आसान लगती है। जब तक हम काम नहीं सीखते हैं तो हमें सब चीज़ कठिनाई लगती है। और ये देखिए कोलिस का प्लांट है। कोलिस का प्लांट भी आप अभी लगा, लेकिन ये कटिंग से लगाते रहना चाहिए, तभी हमारे गार्डन में ये प्लांट बना रहता है, वरना ये लेगी लेगी सा हो जाता है। तो हमारे गार्डन में बना रहे इसलिए हमें इसकी कटिंग लगानी पड़ेगी। शोर होता है कि मुझे बीच बीच में वीडियो कट करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रैफिक इतना चलता है और आवाज़ें इतनी आती हैं कि मुझे बीच बीच में कट करना पड़ता है। तो ये देखिए ये भी है हमारा डोरमेंसी में जाने वाला है पर्पल हार्ट, बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये ग्रोथ अपनी रोक देगा। लेकिन ग्रोथ रोक देगा, पत्तियां तो इसकी लगी रहती है, पत्तियां वगैरह ये सुखाता नहीं है अपनी। लेकिन कई बार होता है कि पत्तियां जब हम पानी नहीं देते हैं प्लांट को तो इस तरह से सूख जाती है। इसकी पत्तियां देखिए इस तरह से सूख जाती है, लेकिन ये प्लांट हमारा बना रहता है, ख़राब नहीं होता, सिर्फ इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं करता है। ग्रोथ ये तब करेगा जब इसका ग्रोइंग पीरियड आएगा, तभी ये ग्रोथ करेगा। और लालसा प्लांट है, लालसा प्लांट भी अभी अपनी ग्रोथ रोक देगा, बिल्कुल रोक देगा। और इस प्लांट की डंडी डंडी रह जाएगी, बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो ये वैसे ये प्लांट मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, जिनकी डंडियाँ रह जाती है अच्छे तो नहीं लगते हैं। लेकिन फिर से जब ये बाहर के दिन आएंगे तो ये अपने सारे परमानेंट प्लांट है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जो हमारे अभी रेस्ट पीरियड पे जाने वाले हैं, तो हमें घबराना नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन सब मैं बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो हमारे गर्मियों के हैं सीजनल प्लांट हैं, उनको आप अपने अभी अलग करके रख दीजिए, ऐसी जगह पे सेव करके रखिए उनको कि वहाँ पे कोहरे का अटैक ना पड़े। और इनको पानी कम देना है। मैंने आपको बताया कि कब पानी देना है, जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है तभी हमें पानी देना है। और ये देखिए सदाबहार है, सदाबहार भी बिल्कुल सूख जाएगा। अभी तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इस पर फ्लावरिंग हो रही है। और इसका दूसरा प्लांट और दिखाती हूँ, ये है सदाबहार का प्लांट है, ये दूसरे वाला है। और इसकी देखिए इस तरह से पत्तियाँ बिल्कुल अपनी ये गिरा देगा, देख सकते हैं आप कितना गंदा सा ये प्लांट लग रहा है, बिल्कुल डंडी डंडी इसकी रह जाएगी। और ये जो सारी फ्लावरिंग और ये जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल अपनी ग्रोथ रोक देंगी। फ्लावरिंग इस पे होगी लेकिन बहुत ही साइज़ छोटा हो जाता है। देखिए फ्लावर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा और फिर उसके बाद ये बिल्कुल ही बंद कर देगा फ्लावरिंग करना। अभी जैसे फ्लावरिंग हो रही है कुछ टाइम तक ये छोटी छोटी फ्लावर करेंगे और फिर कुछ टाइम आगे ये बिल्कुल ही बंद कर देंगे, फ्लावरिंग ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये प्लांट हो जाता है। तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि हमारा प्लांट ऐसे हो गया है। और ये देखिए कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता भी अपनी अभी ग्रोथ रोक देगा। फिर जैसे जैसे हमारे जो गर्मी के दिन आएंगे, बाहर के दिन आएंगे, तब ये फिर अपनी ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर देगा। अभी तो देखिए आप ये बिल्कुल ग्रीन है और अभी इसकी पत्तियाँ पीली शुरू होने लग गई है। देखिए इस तरह से सारी पत्तियाँ इसकी झड़ जाएगी। तो आप ऐसा करें जैसे झड़ने से पहले, जैसे पत्तियाँ अभी झड़ रही है, देखिए कड़ी पत्ता तो हमें हमारे काम आता रहता है और इसकी पत्तियाँ हम खाते भी रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि इसकी पीली पत्तियाँ होने वाली है, तो आप उस डंडी को तोड़ लीजिए और अपने पास इस डंडी को सेव करके रख लीजिए, फ्रिज के अंदर रख लीजिए। जो हमारा पेपर नैपकिन होता है, मतलब जिसमें हम रोटी लपेटते हैं, उस पेपर के अंदर आप इसको और डब्बे के अंदर पैक करके बिल्कुल बंद करके इसको रख दीजिए। जब आपको यूज करना है तो आप इसको निकाल लीजिए, क्योंकि इसकी पत्तियां देखिए इतनी मतलब हमारे काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है ये पत्तियां। तो हम वेस्ट नहीं कर सकते ना इस प्लांट को। तो हमें लग रहा है कि ये पत्तियां हमारी सूख रही है, तो हमें इसकी जो है ये पत्तियां तोड़ तोड़ के हम रख लेंगे, तो हमारे काम आता रहेगा। जब हमें कड़ी बनानी है या कुछ सांभर वगैरह बनाना है, कुछ भी आप जैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें इसको आप यूज़ कर सकते हैं और हमारा प्लांट भी ख़राब नहीं जाएगा।
और हमारा काम भी हो गया है। ट्रायंगल हार्ट भी अभी बिल्कुल अपनी लीव्स गिरा देगा। आप देख सकते हैं इसकी जो पत्तियां है बिल्कुल पीली पीली हो रही है। ये देखिए हाथ लगा रही हूँ तभी गिरे जा रही है, और कुछ टाइम बाद, अभी कुछ दिन बाद तो बिल्कुल ही जैसे ही हाथ लगाएंगे वैसे ही इसकी पत्तियां गिरती रहेगी। देख रहे हैं आप, ऐसे ही हाथ लगा रही हूँ तो गिरे जा रही है। देखिए कितनी सारी गिर गई है। बेबी सनरोज भी हमारा अभी डोरमेंसी पे जाने वाला है। कटिंग नहीं लगाई है तो आप लगा लीजिए। और ये देखिए इधर भी बेबी सनरोज है, और ये लाल सा देख रहे, ये है हमारा ऑल्टानेंथ्रम है। ये भी अभी सूख जाएगा। देखिए इसके इस तरह से बीज बने तो लगा लीजिए। ये देखिए लाल सा है, लाल सा भी अभी देखिए इस पे पत्तियां बहुत कम हो गई है, पीछे से इसकी पत्तियां कम हो गई है, आगे आगे इसकी पत्तियां है। तो इस तरह से ये प्लांट भी हमारा सूख जाएगा। तो देखिए कुछ मेरे बास्केट में लगे प्लांट है, इनको मैं निकालने वाली हूँ। जो बास्केट में मेरे डोरमेंसी में जाने वाले हैं इनको मैं अलग करके एक सेपरेट करके जगह रख दूंगी। इनको मतलब एक पॉट के अंदर ही लगा दूंगी, तो मेरी बास्केट इससे ये है खाली भी हो जाएगी, और इसके अंदर मैं अपने सर्दियों वाले प्लांट जो है वो लगा दूंगी। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जो हमारे गर्मियों की प्लांट है आप उनको निकाल के रख दीजिए, पॉट वगैरह जो है खाली कर लीजिए, और उनके अंदर आप अपने सर्दियों की प्लांट लगा लीजिए। इससे ये है कि हमारे पॉट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा जो प्लांट है वो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल घंटी को ज़रूर आप दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए। तो बेल बटन को ज़रूर दबा देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। ये बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो आप देख पाए।